answer you have got 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन थे हमारे पास। 2 पे और 4 पे डाइमिथाइल है, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सा 2,4 डाइईन। यही था सबका आंसर। बोलो जी, समझ आ गया? ओजोन यूज्ड विल बी हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स। और जिंक की प्रेजेंस में किया होगा तभी आपको एल्डिहाइड नजर आया। अगर जिंक ना लिखा होता तो एसिड्स बना होता। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट योर ओजोनोलिसिस एंड इट्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज, हाँ जी, 2 और 3 पे डाइमिथाइल आ रहा है। आपने उसको उल्टा जोड़ा होगा, बस यही क्या होगा ना। ऐसे किया। आपने किया है 1, 2, 3 डबल बॉन्ड CCH3 C डबल बॉन्ड CCH3। आपने ये लिखा है ना? तब भी ठीक है, इक्वली गुड। 2 आंसर्स बन रहे होंगे बेटा। ये भी आंसर बन सकता था क्योंकि आपके पास, हाँ जी बेटा जी, सत श्री अकाल जी। तो आपके 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। एक बार मैंने देखो ये मिथाइल इस साइड पे लगा के इसको यहाँ जोड़ा, दूसरी बार मिथाइल उधर लगा के भी जोड़ सकते थे ना, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है तो 2 आंसर्स तो बनेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको एक ही ऑप्शन मैच होता नजर आएगा, दूसरा मैच ही नहीं करेगा तो आप कर पाओगे, राइट? ऑब्जेक्टिव भी आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस। तो आपके पास था आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन with dilute alkaline KMnO4. ऑक्सीडेशन मैंने कुछ नहीं कराया बेटा, मैंने जो क्वेश्चन नहीं दिया था उसके 2 आंसर्स बन रहे थे। 2 आंसर्स हैं, वो दोनों बताए हैं। जो मैंने आपको होमवर्क वाला, क्लास वर्क वाला क्वेश्चन दिया था उसके ये 2 आंसर्स थे। दो आंसर्स बनेंगे ना। Okay, oxidation by using dilute alkaline KMnO4. Dilute alkaline KMnO4. अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग dilute alkaline KMnO4. बेटे डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, इस कंपाउंड को पिंक कलर का कंपाउंड है ये, और इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज बेयर्स रिएजेंट। The dilute alkaline KMnO4 is also named as Beer's reagent. हाँ जी बेटा, जोन्स रिएजेंट नहीं, जोन्स रिएजेंट तो और होता है, उसमें पेरोक्साइड डलता है। ठीक है, अब आपके पास दिस इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, और इस रिएजेंट की प्रेजेंस में आपके पास डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 OH लग जाएंगे। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल, और ये कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, यानी पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस। इसका मतलब दिस कैन बी यूज्ड एज
Beer's reagent test for unsaturation, इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो KMnO4 पिंक या फिर ब्रोमीन ब्राउन। ब्रोमीन डालोगे तो ब्राउन टू कलरलेस, KMnO4 डालोगे तो पिंक टू कलरलेस। ये डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हो गए। वन इज ब्रोमीन एडेड ब्राउन टू कलरलेस, सेकेंड इज KMnO4 एडेड पिंक टू कलरलेस। टू मेथड्स आते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं इथीन होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आप इस पे लिख देते एल्केलाइन KMnO4, डाइल्यूट एल्केलाइन, कोल्ड भी लिखा होता है कई बार, लो टेम्परेचर पे करते हैं ऐसे, तो डाइल्यूट एल्केलाइन कोल्ड टेम्परेचर KMnO4। कोल्ड टेम्परेचर कितना, जैसे रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 298 केल्विन के आसपास, रूम टेम्परेचर की बात करें तो बन जाता है इथिलीन ग्लाइकोल। We get formation of CH2, CH2, OH, OH. Glycols are formed. ठीक है जी। हाँ, कोल्ड। ठंडा टेम्परेचर चाहिए ना, मतलब ये ऑर्गेनिक के हिसाब से रूम टेम्परेचर को हम ठंडा ही मानते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। Now B part is, अगर हम इथीन में, मैं इसको ऐसे कर लूं, अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड तो भी सेम आंसर, और अगर हम आयोडीन डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड RCOOH, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स, अगर हम ये डाल दें तो भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ग्लाइकोल्स बनाने के लिए तीन मेथड हमारे पास हो गए। या तो हम क्या डाल देंगे, बेयर्स रिएजेंट, या फिर क्या डाल सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद सोडियम बाइसल्फाइड, हीटिंग विद सोडियम बाइसल्फाइड। तीसरा मेथड है हमारे पास सिल्वर सॉल्ट प्लस आयोडीन। तो तीनों का काम एक ही है, तीनों हमें क्या आंसर देंगे, दे विल गिव यू ग्लाइकोल्स। बोलो जी, समझ आ गया? क्लियर है जी, समझ आ गया? करें आगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4। सेम ऑक्सीडेशन ही चल रहा है ना अब तो। ऑक्सीडेशन पहले ओजोनोलिसिस करवाया था, उसके बाद KMnO4 वाला कराया, और अब ये ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस हम करेंगे, हीटिंग इज रिक्वायर्ड। अब कोल्ड कंडीशंस आर नॉट देयर, थोड़ा सा गर्म कर देंगे, हाई टेम्परेचर वी कैन गिव। हाँ जी जी, क्या करेंगे, ये होता है जोन्स रिएजेंट। बेटा तब इसको बोलते हैं जब आपके पास ये चीजें या तो ग्लिसरीन पे काम कर रही होती हैं या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स पे। जब एल्कीन्स में यूज करते हैं तो इसको एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ही कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने एसिडिक KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों में से कुछ भी डालना है। ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग दिस, अब ये समझ लो, फिर आप मुझे प्रोडक्ट बताना। जैसे ओजोनोलिसिस थी वैसा ही काम है, इसलिए पहले समझ लो फिर आप आंसर बता सकते हो। अगर हमारे पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, समझ पा रहे, फर्स्ट कार्बन पे आ गया और आपने KMnO4 एसिडिक डाल रखा है,
तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे ओजोन रिसेस में टूट जाता है। ठीक है, एक कार्बन जो सिंगल है, वन सिंगल कार्बन, ये तो सीधा ही बन जाएगा बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो जल के खाक हो जाएगा। अकेला कार्बन कोई एसिड नहीं बना पाएगा, वो सीधा ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना देगा। जो ये बाकी बचा, ये अपनी ऑक्सीडेशन करेगा। तो अब ये किस कार्बन, इस कार्बन को क्या कहोगे, फर्स्ट कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है ना। अब ये टूट गया, ये एक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, प्राइमरी कार्बन जो बचेगा वो हमेशा आपको एसिड देगा। तो ये आपके दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। वन कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड वाटर। सेकेंड कार्बन अगर प्राइमरी है तो क्या बन जाएगा, एसिड। अब आपको एल्डिहाइड्स नहीं मिलेंगे, जबकि ओजोनोलिसिस में आपको क्या मिलते थे, एल्डिहाइड्स। ये क्लियर हो क्या? अगर आपके पास RCH डबल बॉन्ड CHR होता और आपने इसकी भी सेम ऑक्सीडेशन की होती विद एसिडिक KMnO4, फिर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। बताओ जी, ये कार्बन कौन सा बना, प्राइमरी, और ये भी कौन सा बन गया, प्राइमरी। तोड़ने के बाद प्राइमरी हो गए दोनों। ये बन जाएगा RCOOH, ये बन जाएगा RCOOH। 2 molecules of RCOOH is formed। पता था CH2 होगा जब अकेला। अगर आपके पास ये कंपाउंड होता, अब मुझे सोच के बताओ, ये डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद ये वाला क्या बनाएगा, CH2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर। और वो जो बचा है वो प्राइमरी नहीं है, वो कौन सा है, सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी कार्बन बचा तो वो अपने आप को बना के बैठेगा कीटोन। सेकेंडरी विल फॉर्म कीटोन, फिर एसिड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ये सारे रूल समझ आ गए। बताओ जी, इन दोनों की, इसकी ऑक्सीडेशन करूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, ये जो कंपाउंड है इसकी ऑक्सीडेशन, CO2 plus H2O and ketones, COOH plus ketones, एक कीटोन बनेगा और एक एसिड। देख लिया क्या बनाया जी, ये टूट गया, ये सेकेंडरी बन गया, ये प्राइमरी बन गया। यहाँ पे बन गया RCR डबल बॉन्ड O प्लस RCHO और COOH। समझदार हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया ये कंसेप्ट। यहां पे हम कह सकते हैं सेम प्रोडक्ट्स, विथ, अगर मान लो सेम ही प्रोडक्ट चाहिए तो और भी ऑप्शंस हैं। आप HiO4 डाल सकते हो,
NaIO4 डाल सकते हो, या फिर लेड के साथ टेट्रा एसीटेट डाल सकते हो, टेट्रा एसीटेट लेड। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही काम करते हैं। कौन कौन से हो गए? HiO4 या फिर NaIO4 या फिर टेट्रा एसीटेट लेड। इनका भी काम वही है जो एसिडिक KMnO4 का या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का है। स्कूल में तो एक ही बात है KMnO4 ही याद कर लो, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो एरो पे कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको समझ पाना है कि ये जो रिएजेंट है ये सारे भी डबल बॉन्ड को तोड़ के खत्म कर देते हैं। जब डबल बॉन्ड टूट जाता है तो एसिड्स बनते हैं। प्राइमरी वाला क्या बनेगा? एसिड। सेकेंडरी वाला कीटोन, और अकेला सिंगल कार्बन बेचारा CO2 एंड वाटर बना के बैठ जाएगा। डन? 2 कहाँ 2? मैंने कहीं यार फिर 2 लगा दिया, फिर कुछ कर दिया मैंने। कहाँ 2 आएगा बेटा? नहीं, लेड टेट्रा एसीटेट लेड है बेटा। लेड की वैलेंसी 2 भी होती है और 4 भी होती है ना। लेड की 2 वैलेंसीज होती है। अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो आपको लेड 4 पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी वो खुद की रिडक्शन करेगा और दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा ना। टेट्रा एसीटेट लेड इज देयर। ये आपके पास था ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ आ रही है सबको बात? करें? अब एक एग्जाम्पल करो और फिर उस एग्जाम्पल के बाद हम एक ऑक्सीडेशन और करेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएंगे। लेट अस सपोज आई हैव दिस एल्कीन और इसमें मैंने आपको कहा कि KMnO4 एसिडिक डाल देते हैं। और ऑप्शन बोलो क्या डाल सकते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक, तीसरा HiO4, NaIO4 और लेड टेट्रा एसीटेट। कुछ भी डालें, क्या आंसर आएगा? प्रोडक्ट बताओ, कौन से 2 प्रोडक्ट्स आप बनाओगे? CH3C C2H5 डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड तोड़ देते हैं। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अब आप सोच सकते थे ठीक है जी। एक ब्यूटेन 2-ओन बनेगा और एक बना प्रोपेनोइक एसिड C2H5 COOH. Propanoic acid and butane 2-one is formed. Next we have is जो तोड़ा प्राइमरी वाला उसकी जगह COH ये तोड़ दिया, इस कार्बन को एसिड बनाना ना। ऑक्सीडेशन बाय फॉर्मिक एसिड। अगला टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन बाय परऑक्साइड्स और परफॉर्मिक एसिड। बेटा जो एल्कीन्स है हमारे पास, एल्कीन्स में अगर हम परफॉर्मिक एसिड या परऑक्साइड डालते हैं तो परऑक्साइड हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड HOOH और इट इज HCOOH। ये है परफॉर्मिक एसिड। तो आपको ग्लाइकोल मिलते हैं। यू विल गेट ग्लाइकोल्स लाइक बियर्स रिएजेंट। जो आपको बियर्स रिएजेंट दे रहा था वैसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, वी गेट ग्लाइकोल्स आर फॉर्म्ड। अब ये टॉपिक करवाने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर यही एसिड मैंने RCOOH कर दिया, परफॉर्मिक एसिड की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? कोई कार्बन चेन। ठीक है, तब भी आपको ये लगा, हमें जो एक्सपेक्टेड था वो यही था कि हम अभी भी ग्लाइकोल बना लेंगे। ठीक है, लेकिन 3 ऑक्सीजन का है। हाँ, 3 ऑक्सीजन ही होंगे। 3 ऑक्सीजन होंगे तभी परफॉर्मिक होगा ना बेटा।
3 ऑक्सीजन का मतलब है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होगा ना परफॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड का पठानकोट नहीं आया, पठानकोट टूट गया। अब जब हम एसिड को बड़ा करते हैं, आगे तो ये इपॉक्सी बना लेता है। बस ये खास बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे इपॉक्सी बन जाता है। यानी अगर तो एक कार्बन का एसिड लिया होता तो इपॉक्सी नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा कार्बन का एसिड लेते हैं तो वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी। ठीक है जी, नोट इट डाउन, जल्दी से इसे नोट कर लो। एक से ज्यादा कार्बन का मतलब ऐसे ये वाला ऐसे दो कार्बन, समझ आ गया? यहाँ पे कार्बन बड़े हैं, यहाँ पे छोटा है। ये स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इपॉक्साइड, इसलिए ये इपॉक्साइड बना ही नहीं पाता बेचारा। यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर ये वाला जो परऑक्साइड है फॉर्मिक परऑक्साइड, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इपॉक्साइड तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने ये डाल दिया तो ये वीक हो गया है, अब ये इपॉक्साइड वाला प्रोडक्ट आपको दे सकता था। ठीक है, समझा? सोचो जरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इपॉक्सी को पानी डालो तो क्या होता है, ग्लाइकोल बन जाते हैं, किया था ना। तो इसका मतलब ये वीक है, इसलिए ग्लाइकोल से यहाँ तक बनाएगा, लेकिन दोबारा ग्लाइकोल नहीं बना पाएगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपने ग्लाइकोल से इपॉक्सी बनाया, वो फिर ग्लाइकोल बना देगा, कौन सा ग्लाइकोल ही रहेगा। तो हमारे पास RCOH होता है, यहाँ पे तो हमने 2 ऑक्सीजन यूज किया ना, एक ऑक्सीजन कम है। एक 3 बार वो तो लिखा, ये वाला लिंकेज छूटेगा ना बेटा, एक ऑक्सीजन तो रहेगा ना। इसका काम ही नेसेंट ऑक्सीजन देना है। ये तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तब जाके 2 परऑक्साइड रहे हैं। एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दे पाता है। ठीक है, ये सारे ऑक्सीजन ही यूज कर लेने हमने। ये टूट के ना क्या RCH बन जाएगा, ये तो बनेगा RCOOH, एक ऑक्सीजन देगा बस। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स 2 ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, that's all about your oxidation reactions. We are finished with the topic oxidations. Oxidations हमारा टॉपिक खत्म हो गया। We are finished with oxidation reactions. समझ आ गई सबको? प्राइमरी की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एसिड। सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन से कीटोन, और सिंगल कार्बन की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी, जो का इसकी केमिस्ट्री के असाइनमेंट्स मिले हैं ना, मैं बोल रहा हाँ जी बेटा। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्कीन। अगला हेडिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस इन एल्कीन होगा। एलिमिनेशन इसके बाद कराऊंगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इन एल्कीन्स। मेरा एल्कीन्स में जरा ध्यान से देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये हाइड्रोजन स्ट्रांगली बॉन्डेड हुआ। इसलिए इसको हटा पाना उतना आसान नहीं था जितना एल्केन्स में था। एल्केन्स में तो आप इस हाइड्रोजन को बड़े आराम से हटाते थे, क्लोरीन, सनलाइट, और आप इसको हटाते रहते थे। याद आ गया? अब हम कहेंगे यहाँ पे अगर हम क्लोरीन डालेंगे 773 केल्विन पे, इतने हाई टेम्परेचर पे डालेंगे क्लोरीन, तो जाके ये HCl से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसे बोलते हैं विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या किया? वी हैव डन विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वी नीड अ हाई टेम्परेचर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर क्लोरीन वैसे ही डाल देते बिना हाई टेम्परेचर के तो क्या होता? यहां पे क्या की मैंने? सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, और अगर हम क्लोरीन डालते तो लो टेम्परेचर पे एडिशन हो जाती है। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो इट विल बी एडिशन रिएक्शन, फिर वहां पे पाई बॉन्ड टूटेगा और डाई क्लोरो इथेन बन जाता। ये भी तो किया था ना अभी, जैसे मैंने कहा था ब्रोमीन डालेंगे तो डाई ब्रोमो कंपाउंड बन जाता। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने टेम्परेचर नहीं लिखा तो आप ये नहीं लिख सकते, दिस प्रोडक्ट यू कांट राइट। ये तभी लिख सकते हैं जब वहां पे हाई टेम्परेचर आप लिखोगे, मेंशन करोगे कि 773 केल्विन आपने दे दिया, राइट। विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां तक क्लियर है? आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें NaNH2 डालूं तो ये बेस है, ये पता है ना, सोडियम अमाइड इज अ बेस। बेस का काम होता है किसी से भी एसिड को एलिमिनेट कर देना। अगर यहां से HCl निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पे हो गया एलिमिनेशन, मैं लिखवाया था ना, एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। यानी पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी और फिर हमने क्या कर दिया, बेस डाल के एलिमिनेशन कर दिया, तो ये आपके पास हो गया एल्काइन इज फॉर्म्ड। एलिमिनेशन से हमेशा अनसैचुरेशन बढ़ती चली जाती है, डबल से ट्रिपल पे आ गए, राइट। सब्स्टिट्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कोई चीज हटती है दूसरी उसकी जगह पे आ जाती है, और एडिशन से डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। समझ आया बेटा सबको? दिस इज कॉल्ड विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक ही सब्स्टिट्यूशन हमारे पास थी विनाइलिक, यानी आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। अब अगला एग्जांपल देखो जरा। इन केस वी हैव CH2CH2, मैं चाहती हूं ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूशन, तो एडिशन तो आपको आती है, करो जरा, एडिशन कर पाओगे कि नहीं? तो ये ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा NBS, टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 473 केल्विन। NBS डाल दोगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C2 विनाइल ब्रोमाइड। बता दो, पहले बताओ, इतना लिख लो, मैं बताती हूँ। और आप मुझे आंसर बताओ कि अगर इसमें भी NaNH2 डाल दूं तो क्या आंसर आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट। अभी बता रही हूँ बेटा, वो मुझे फिर समझाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ लिख लो इतना, फिर मैं लिखवाती हूँ। HBr नहीं निकलेगा बेटा, एक Br कैसे रह गया? एक H और एक Br निकलेगा नहीं? वो लिखना जरूरी है? नहीं है ना, जरूरी नहीं था, तभी तो मैं लिख रही हूँ। तो आप सोचोगे कि निकल गया है जो ऐसे। हाँ जी बेटा जी, जरा फिर से लिखते हैं, व्हाट इज NBS। अब ये NBS क्या था? इफ इट इज NBS, तो NBS है N ब्रोमो सक्सीना अमाइड। मैं इसलिए कह रही थी, मुझे लिखवाना ही पड़ेगा। तो इट इज N ब्रोमो सक्सीना अमाइड। NBS इज N ब्रोमो सक्सीना अमाइड। अब ये सक्सीना अमाइड क्या है? सक्सीनिक एसिड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और सक्सीनिक एसिड का एमाइड ये है, और N पे क्या लगा हुआ है? Br। दिस इज N ब्रोमो सक्सीना अमाइड। यहां पे आपका आंसर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस HBr। यहां पे आपका आंसर था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2